हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या आपने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखा है, चाहे डिप्लोमा में, बीटेक में या बीई में या इससे भी हायर एजुकेशन आपने ले रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने इस चैनल पर जॉब से रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट टाइमली फ्री में मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एक अप्रेंटिसशिप जॉब के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। सो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल जो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है उसकी पीडीएफ मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखी है, जिसके माध्यम से वन बाय वन करके सारी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी में ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है, मीन्स गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंतर्गत ये आती है। अब यहाँ जरा हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। आप सभी लोग यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है वैकेंसी नोटिफिकेशन, रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिया गया है और ये ट्रेनीज के लिए है, जनरल वैकेंसी है। और ये जो एडवर्टीजमेंट ये स्टूडेंट जारी हुआ था वो 18 अगस्त 2026 को जारी हुआ था। आगे क्या कह रहे हैं जरा देखिए, लिख रहे हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में CSL कहा जाता है, लिस्टेड प्रीमियर मिनी रत्ना शेड्यूल ए कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर आता है। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स fulfilling the eligibility requirements for filling up of the following discipline of ship draftman trainee for CSL। तो कह रहे हैं कि इंडिया के, भारत के नागरिक जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, मीन्स जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फिट बैठती है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्या है, स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है, आइए जरा हम उसके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ डिसिप्लिन एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, तो दो तरह की पोस्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगी। जो पहली पोस्ट है वो है शिप ड्राफ्टमैन की है, वो ट्रेनी और ये मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है जरा ये देख लीजिए, पास इन SSLC, जिसका मतलब सिंपल सा है 10th पास। ठीक है, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास होने चाहिए, यूपी, CBSE या बिहार, जहां से भी आप पास हो। दूसरा क्या है, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिंग मिनिमम ऑफ 60% ऑफ मार्क्स, मीन्स मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपका डिप्लोमा किसी भी स्टेट से कंप्लीट होना चाहिए, विद फ्लेयर ऑफ ड्राफ्टमैनशिप एंड प्रोफिशिएंसी इन CAD। ये भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसको आप इग्नोर करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या है, शिफ्ट ड्राफ्टमैन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। इसमें भी वही कंडीशन है, पास इन SSLC मीन्स 10th पास होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिंग मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स यहाँ भी चाहिए, विद फ्लेयर फॉर ड्राफ्टमैनशिप एंड प्रोफिशिएंसी इन CAD। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे थोड़ा मैपिंग वैपिंग करना आना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। वो सब ट्रेनिंग के दौरान हो जाता है, कुल मिला के एक बार सिलेक्शन हो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपसे यहाँ पर कुल मिला के नहीं मांगा जाएगा। आप 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन 19 अगस्त 2026, मीन्स 19 अगस्त 2026 से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं
आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 सितंबर 2026, 4 सितंबर तक इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। डिसिप्लिन, नंबर ऑफ सीट्स एंड रिजर्वेशन, कुल कितनी सीट हैं? तो पहला जो पोस्ट है शिप ड्राफ्टमैन ट्रेनी मैकेनिकल का, इसमें यूआर के लिए 28 सीट है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी है, टोटल 47 है। और इसी तरीके से जो दूसरी पोस्ट है शिप ड्राफ्टमैन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए, उसमें टोटल 13 आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर 60 वैकेंसीज हैं, 60 पोस्ट हैं जिनके लिए आपको अप्लाई करना है। CSL रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, ये तो हर एक वैकेंसी में लिखा रहता है कि जो कंपनी है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार बीच में अगर ये चाहे तो नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी कम ज़्यादा वो कर सकती है, बढ़ाया घटा सकती है, वो आपसे कोई मतलब नहीं है। पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग, कितने समय के लिए ये वैकेंसी है, कितने समय के लिए आप ट्रेनी रहेंगे? तो द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी 2 ईयर्स, 2 साल के लिए है। देयर विल बी अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग एंड द सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। इसमें शर्त लगा दी गई है कि 2 साल की ट्रेनिंग तो है, लेकिन 1 साल के बाद आपका असेसमेंट होगा, आपको चेक किया जाएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तभी आपको सेकेंड ईयर में कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में बी कंसीडर फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ CSL। कह रहे हैं कि अगर आपका सब कुछ ठीक रहा का तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको यहाँ पर 5 साल के लिए भी कंटिन्यू किया जा सकता है। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं, पैसे की बात कर लेते हैं, जो मेन मुद्दा होता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड फर्स्ट ईयर में जो है आपको स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 14,000 पर मंथ मिलेगा। सेकेंड ईयर में जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 20,000 पर मंथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्टाइपेंड ठीक ही ठाक है। एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है। द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सीट शैल नॉट एक्सीड 25 ईयर्स एज ऑन 4 सितंबर 2026। कब कैलकुलेट होगा भैया? 4 सितंबर को कैलकुलेट होगा। आपकी एज कब कैलकुलेट होगी? 4 सितंबर को। ध्यान दे लीजिए, 4 सितंबर को एज कैलकुलेट होगी 26 को, और आपकी एज जो है वो 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स एंड 5 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स इन सीट रिजर्व फॉर देम। जो एज के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, अगर कोई OBC कैंडिडेट है तो 3 साल का, और नॉन क्रीमी लेयर के लिए और SC ST कैंडिडेट है तो उसके लिए अपर एज में जो है वो 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, किस बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है। तो द मेथड ऑफ सिलेक्शन शैल बी थ्रू प्रैक्टिकल टेस्ट, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ड्राइंग यूजिंग CAD सॉफ्टवेयर विच शैल बी हेल्ड एट CSL कोची। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइंग वगैरह की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसका डिटेल सिलेबस आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं तो हमें बताइएगा तो मैं आप सभी लोगों को उससे रिलेटेड वीडियो बना करके जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। द मिनिमम पास मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट शैल बी एज बिलो। फॉर अनरिजर्व्ड सीट्स and for EWS candidates 50% of total marks of practical test. For OBC candidates 45% of total marks of practical test only for vacancies reserved for OBC। ठीक है, तो सबके लिए OBC के लिए 45% है, बाकी के लिए 50% यहाँ पर दी गई है। SC ST के लिए यहाँ पर 40% बताया जा रहा है। इसके बाद आप बढ़ेंगे, दिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड CSL रिजर्व्स द राइट टू स्क्रूटनीज। ठीक है, फॉर वेरियस डिसिप्लिन एंड प्रिपेयर शॉर्टलिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑफ मीटिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। कुल मिलाकर के इनका कहने का मतलब है जितना ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा उसमें से ये लोग शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल करेंगे। कंडीशंस क्या है, रिजर्वेशन वगैरह की जो कंडीशन है वो सब चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। एप्लीकेशंस वगैरह आप कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो बताया गया है आपको पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, एप्लीकेंट्स विदाउट प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन सच एज BTech MSc एटसेट्रा शैल नॉट बी कंसीडर। ये सबसे खास बात यहाँ पर दी गई है, इसको जरा आप लोग को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। क्या भैया, कि जैसे
यहाँ पर बोला गया है कि 10th प्लस क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं तो बीटेक हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन हायर है, तो इन्होंने साफ साफ मना किया है कि कोई बीटेक हो या कोई एमएससी हो या कोई इससे ज़्यादा एजुकेटेड हो, ज़्यादा क्वालिफाइड हो, फिर भी उस केस में उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 300 रुपये है और एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो डायरेक्ट आप सभी लोगों को नॉन रिफंडेबल होगी, प्लस बैंक चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा वो आप लोग ट्रांजैक्शन करेंगे तो, और ये आप सभी लोग ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट उसका कर पाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू अप्लाई, जिसके लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ खास इसमें बताने लायक नहीं है, जो कुछ भी मेन चीज़ें थी मैंने सारी बातें आप सभी लोगों को बता दी हैं। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह दिए गए हैं जिनको आप सभी लोग फॉलो करके फ्यूचर के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। यह पीडीएफ मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और आप इसको और भी चीज़ों को डीपली स्टडी करिएगा। स्टडी करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ये जॉब आपके लिए ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करिएगा। नहीं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ठीक भी हो सकती है। तो अगर आप इसको पाना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। मेरी बात सुन लीजिए, डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन कहाँ सर्च करना भैया? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो कि चैनल का नाम है, टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करिएगा, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस टेलीग्राम पर मैं इस पीडीएफ को सेंड कर दूंगा और वहां से आप इसको डाउनलोड करके इसको अच्छे से स्टडी करके समझ करके फिर अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए योग्य हैं या आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।